नमस्कार। आप देख रहे हैं कलायत की सियासत की बात डॉक्टर प्रियव्रत के साथ। कलायत में चुनाव प्रभारी जी पधारे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रभारी जी, बीजेपी का कुनबा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कलायत में मेनपाल राणा जी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। आप बीजेपी को कलायत के रण में कहाँ पर देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ आज कलायत में ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से वहाँ बाढ़ की तरह से एक कार्यकर्ता बनते आ रहे हैं दूसरे पार्टी को छोड़ करके। कलायत में भी हमारे पास 16 वार्ड हैं और कैंडिडेट मेनपाल राणा जी जिसकी छवि इतनी बढ़िया है कि मैं अभी पूरे वार्डों में जाके आया तो निश्चित तौर से हमें नहीं लगता कि कहीं किसी किस्म से हमारी मैनेजमेंट में कोई दिक्कत हो और हमें कोई भी कार्यकर्ता ये कहता हो दूसरी उसका पार्टी का कि भाई आज यदि कोई पार्टी जीतने वाली है तो बीजेपी जीत रही है, हमारा कैंडिडेट ही जीतने लग रहा है। फिर भी हम जीत को इतना आसानी से नहीं लेंगे, हम मज़े से इस खेल को खेलना चाहते हैं और निश्चित तौर से हमारी ऊपर दोनों और अब ये तीसरी ये सरकारें लगभग पूर्ण रूप से आज हरियाणा में बन रही हैं और चल रही हैं। जी प्रभारी जी, क्या रोड मैप बनाया है चुनावों में कि यहाँ पर फिर से कमल खिला कलायत में? निश्चित तौर से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आज पार्टी भारतीय जनता पार्टी यहाँ चेयरमैन अपना बना लेगी। जी चेयरमैन बनाने के बाद हमारी जो कलायत में कुछ कमियां रह गई थी, जिसको हम इसको शहर का सपना देना चाहते थे, वो अभी तक नहीं हो पाया पूरा। और मैं समझता हूँ जहाँ तक एक ये जींद का हिस्सा रहा है, जी आज ये पूर्ण तौर से कैथल का हिस्सा है और ज़बरदस्त हिस्सा है। और जो नगर पालिकाएँ जो बैकवर्ड्स नगर पालिका रही, आज इसको बैकवर्ड नहीं कह सकते। अब इसमें सारी वो चीज़ें आने लग रही हैं जो एक नगर पालिका में होनी चाहिए। कुछ जो कमी देखी गई है उन कमियों में हमारा ध्यान रहेगा कि जब हमारी सरकार बनेगी, नगर पालिका की बनेगी, क्या बनी रही है लगभग जी मेरा जो अनुमान है, तो इसमें इस शहर की रूपरेखा नए तरीके से ही लगेगी आपको। जी, कलायत में मेनपाल जी की टिकट के बाद दूसरे जो प्रत्याशी थे, बागी थे, उन्होंने भी अपना पर्चा भरा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी बीजेपी की टिकट लेना चाहता है, कोई भी हो, चाहे दूसरे दलों के लोग भी पार्टी को छोड़ के आए और वो बीजेपी के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि हर टाइप से हम ठीक गलत आदमी को भी इसमें स्मरण कर लें, मिला लें। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और एक ही हमारा अच्छा कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ने लग रहा है और पार्टी ने पूर्ण रूप से शुरू से ही उसको कैंडिडेट बनाने का मन बना लिया था और आज वो कैंडिडेट सिंबल पर लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जी, कुछ ही समय पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे। कैथल जिले में 4 सीट है विधानसभा की, वहाँ पर एक जगह कमल खिल पाया था, तो अब 3 जगह चुनाव है। क्या लगता है कितनी जगह कमल खिल पाएगा कैथल जिला की नगर पालिकाओं में? देखिए, ये कलायत नगर पालिका और कलायत की विधानसभा में अंतर है थोड़ा सा। जी अभी तक नगर पालिका का जो मामला था वो दूसरी टाइप की राजनीति का एक हिस्सा रहा है। अब इस हिस्से में केवल मात्र शहर का रूप दिया गया है इसको, और दूसरी पार्टियां जहाँ जहाँ से गांव का एरिया होता था और था, उनमें वो पार्टियां वोट ज़्यादा लेकर के चली गई किसी कारण से। तो वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट, जो कि ना के बराबर कैंडिडेट कह सकते हैं हम उसको, जिसका कलायत इस शहर में कोई मतलब ही नहीं था, तो से कुछ वोट ले गए। अब मुझे लगता है कि यहाँ कलायत में तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का 70-80% वोट अकेली बीजेपी को मिलने लग रही है। मैसेज क्या रहेगा सर चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस टाइम चुनाव मत की गिनती होगी तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से नजर आएगी और इस शहर का उसी दिन से रूप सुधरना शुरू हो जाए जिस दिन कमल का फूल यहाँ खिलेगा। ओके।